नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ ईगो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर के 7वें वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल हम बताएंगे। इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, नामकरण कैसे कर सकते हैं। नामकरण का सीधा सा मतलब आप पहले से भी जानते होंगे कि कंपाउंड का नाम देना होता है, और केमिस्ट्री में दो ही तरीके से नाम दिया जाता है, एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का और कॉमन नोमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर फिनॉल का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं। जरा चेक करिए, ये हमने लिखा फिनॉल। फिनॉल में जो ये ऑल है, ये ऑल ना इस फिनॉल का सफिक्स है, यानी कि ये हमेशा लास्ट में जुड़ेगा। इस फिनॉल का जनरल फॉर्मूला ArOH है या C6H5OH है, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियो बनाए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन और अल्कोहल के नोमेनक्लेचर की बात की है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो, फुल नॉलेज है उसमें। अच्छा, फिनॉल का ये जनरल फॉर्मूला है या केमिकल फॉर्मूला है, C6H5OH या ArOH। अब सवाल ये आता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो ये जनरल फॉर्मूला और ये फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियाशील मूलक क्रियात्मक समूह क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात तो जरूर क्लियर होगी। अब एक बात बताइए, इतनी चीजें अगर आपको मालूम है तो आपसे सवाल बनेंगे नोमेनक्लेचर के। कैसे बनेंगे, शुरू करते हैं। आपको हमने बोला था कि फिनॉल, जब क्लासिफिकेशन हमने किया था फिनॉल का, तो हमने बोला था कि फिनॉल जो होते हैं ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें एक OH ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल से। तो देखिए, मोनोहाइड्रिक फिनॉल किसको कहते हैं, वैसा फिनॉल जिसमें एक OH ग्रुप होता है। कितने OH ग्रुप, एक OH ग्रुप होता है। OH कितने होते हैं, एक होते हैं, तो उसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। ये कैसा दिखता है भाई, जरा देखिए, ये OH और ये बेंजीन रिंग। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि जितने फिनॉल होते हैं ये सब के सब बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। किसके, बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। तो जब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं तो इसका मतलब क्या कि बेंजीन रिंग होगा और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक तो सबसे पहले आपको बेंजीन रिंग ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा, और OH को यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ने के लिए आपको एक हाइड्रोजन हटा करके और वहां OH जोड़ना पड़ेगा। ये आपका फिनॉल तैयार हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम मोनोहाइड्रिक की बात करेंगे तो उसमें एक OH ग्रुप होता है और मोनोहाइड्रिक में भी एक OH ग्रुप होता है। हालांकि फिनॉल में एक से अधिक OH ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन जब मोनोहाइड्रिक की बात करेंगे तो केवल एक OH ग्रुप होगा। तो ये आपका मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल है। लेकिन अब बात यह है कि इसका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे। तो जरा सुनिए, आईयूपीएसी और कॉमन नेम जब हम लोग लिखेंगे तो आईयूपीएसी जरा चेक करते हैं। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, आईयूपीएसी की अगर बात करते हैं तो आईयूपीएसी क्या कहता है, कहता है कि जब भी आप सिंपल तरीके से ऐसे कंपाउंड का नाम देंगे तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है तो इसलिए लिखेंगे बेंजीन, और उसके बाद लिखेंगे OH का पोजीशन मतलब X, और उसके बाद OH का सफिक्स। तो सफिक्स क्या है, ऑल, तो लिखेंगे ऑल। ये बेंजीन X ऑल। आमतौर पर मोनोहाइड्रिक फिनॉल का आईयूपीएसी नेम फिनॉल भी होता है, डायरेक्ट आप फिनॉल भी कह सकते हो, या इसी को हाइड्रोक्सी बेंजीन कॉमन नेम के थ्रू कह देते हैं इन जनरल। अगर कॉमन नेम की बात करें तो फिनॉल आईयूपीएसी भी एक्सेप्टेड है, मतलब आईयूपीएसी के द्वारा फिनॉल नाम भी मान्य है और कॉमन नेम भी मान्य है। मतलब हम फिर से एक बार बोलते हैं कि ये जो फिनॉल नेम है ये आईयूपीएसी भी और कॉमन नेम भी दोनों है। क्लियर है। तो ये फिनॉल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। हालांकि हाइड्रोक्सी बेंजीन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोक्सी बेंजीन हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपका मोनोहाइड्रिक
फिनॉल का IUPAC ये कॉमन नेम, डायरेक्ट इन जनरल केवल पहले कंपाउंड के लिए, क्लियर है। लेकिन जब हम ओरिजिनल बात करेंगे तो आप अर्थो मेटा पैरा पर जाएंगे। जैसे मान के चलिए एक OH ग्रुप जुड़ गया, एक OH ग्रुप और एक कोई और ग्रुप जुड़ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई जुड़ता है तो उसका पोजीशन लिखेंगे, उसका पोजीशन लिखेंगे और फिर उसके बाद बेंजीनॉल कहेंगे। मतलब यह है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थाप्य जुड़ जाए तो आप क्या करिएगा, IUPAC नेम लिखिएगा उसका, सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन और फिर उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखिएगा, का नाम, एकदम जनरल भाषा में लिख देते हैं नाम। अच्छा, उसके बाद लिखिएगा बेंजीन और फिर OH ग्रुप यानी अल्कोहल के फिनोलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप का पोजीशन, तो लिखिएगा X और फिर लिखिएगा ऑल। या इसी का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि X और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम और फिर बेंजीन X ऑल की जगह, चूंकि IUPAC बेंजीन X ऑल को फिनॉल भी लिखता है, इसलिए आप X सब्स्टिट्यूएंट उसके बाद आप फिनॉल भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब हम कॉमन नेम की तरफ अगर बढ़ेंगे तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको फिनॉल वाली बात नहीं दिख रही है। थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ये आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे कॉमन नेम आपको नहीं दिख रहा था, हम इधर लिख देते हैं। इसका जब कॉमन नेम चेक करेंगे तो आपको याद है कि अर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या होता है। जब फिनॉल में, किसमें, फिनॉल में, ये कॉमन नेम के लिए, किसके लिए, कॉमन नेम के लिए, तो जब फिनॉल में 1,2 पोजीशन होती है, 1,3 पोजीशन होती है, 1,4 पोजीशन होती है, तो 1,2 के लिए अर्थो लिखते हैं और अर्थो को O हाइफेन से डिनोट करते हैं। 1,3 के लिए क्या लिखते हैं, 1,3 के लिए क्या लिखते हैं, मेटा, तो मेटा को स्मॉल m हाइफेन से डिनोट करते हैं और 1,4 को पैरा लिखते हैं और P हाइफेन से डिनोट करते हैं। क्लियर हुई। तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल का रूल है, केवल जनरल नाम देने के लिए। हालांकि नाम देने के और भी रूल हैं, जिसमें सबसे पहली बात ये कि गिनती उस छोर से की जाती है जिधर से OH ग्रुप अर्थात फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है, उसके बाद फिनॉल लिखते हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट अगर रूल की बात करेंगे तो नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर सेम अल्काइल ग्रुप डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो सबसे पहले उस अल्काइल ग्रुप को लिखेंगे जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम पहले आता हो। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, लिखिए और फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। मिटा दें। चलिए अब कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग, और कंपाउंड बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। अगर कंपाउंड ध्यान से देखते रहिए और देखते रहिएगा और फिर अपने खुद से नोट्स बनाते रहिएगा तो हमको लगता है कि काफ़ी अच्छे से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। जितना हम कर रहे हैं उतना करते रहिएगा, आपका बहुत अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंपाउंड चेक करते हैं। कंपाउंड क्या है, ये OH और ये बेंजीन रिंग। क्लियर। इसका IUPAC आपको बताना है। IUPAC क्या होगा, IUPAC होगा बेंजीन 1 ऑल। चूंकि गिनती वहां से की जाती है जहां से फंक्शन ग्रुप को कम अंक मिले, तो 1 2 3 4 और ये 5 ये 6, तो कहेंगे 1 ऑल। यानी कि बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है तो कहेंगे बेंजीन, और फिर एक नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा है तो OH का सफिक्स ऑल। हालांकि ये अभी हमने बोला है कि इसको फिनॉल भी लिखा जा सकता है, डायरेक्ट फिनॉल लिखा जा सकता है। हमने बोला था कि इस बेंजीन 1 ऑल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, आपने लिखा होगा। कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन, या IUPAC के द्वारा जो मान्य है वही लिखेंगे, कॉमन नेम फिनॉल। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट अब जोड़ दें, जैसे मान के चलिए किसी भी पोजीशन पे, जैसे कोई आया और कहे कि अरे आप तो चालाक बन रहे हैं,
आप यहाँ जोड़े थे, अब यहाँ वाला बोलिए, यहाँ वाला कंपाउंड क्या होगा? तो इसका दोनों IUPAC और कॉमन सेम होगा। बात क्लियर होती है? आगे सुनिए, इसका दोनों सेम होगा तो इनको मिटा देते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हम, आप इसको लिख लीजिएगा जो मिटाए हैं, अगर हम कुछ ऐसा बना दें, यहाँ हम NO2 जोड़ दें और यहाँ OH जोड़ दें, ठीक है, तो आपको OH और NO2 के जगह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल ये चेक करना है गिनती कहाँ से करना है हमको। तो गिनती भाई OH ग्रुप के कार्बन एटम वाले से करना है। तो जब IUPAC लिखेगा तो IUPAC क्या लिखेगा? IUPAC लिखेगा तो नंबरिंग सबसे पहले 1 और फिर इधर से 2, गिनती उस छोर से करना जिधर से इसको भी कम अंक मिले। तो 1 2 3 4 5 6 जाते तो यहाँ 6 आता, लेकिन 1 2 आ रहे हैं तो 2, तो हमको गिनती उधर से करना है जिधर से लो डिजिट मिले। तो 1 2 और ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो क्या कहिएगा IUPAC में? कहिएगा 2 नाइट्रो। सब्स्टिट्यूएंट आ गया कौन? नाइट्रो, तो कहिएगा 2 नाइट्रो। और फिर क्या कहिएगा? देखिए ये क्या है? फिनॉल, 2 नाइट्रो। और फिर जरा चेक करिए, इसको अगर मिटा देते हैं तो ये और ये बिल्कुल सेम हो गया कि नहीं हो गया? और इसको हम लोग क्या लिखे हैं? फिनॉल लिखे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 2 नाइट्रोफिनॉल, या हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन 1 ऑल, ठीक है। अच्छा, कॉमन नेम बता दीजिए। अभी अर्थो मेटा पारा पोजीशन बताए हैं, 1 2 पोजीशन है तो अर्थो है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में कौन है? नाइट्रो। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अर्थो नाइट्रो और फिर लिखेंगे फिनॉल। बात क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, जैसे अगर हमने ऐसा कंपाउंड बना दिया, फिर यहाँ OH ग्रुप दे दिया और यहाँ CH3 दे दिया, ठीक है। अब पूछेगा बताइए IUPAC क्या होगा? फिर से आपको कंसंट्रेट कहाँ करना है? पहले OH ग्रुप पे, गिनती यहीं से करना है, कहना है 1 2 3 4 5 6। तो क्या कहिएगा? 2 मिथाइल, 2 नंबर पे CH3 है, CH3 ग्रुप को क्या कहते हैं? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। और फिर बेंजीन और फिर OH ग्रुप अगर कंबाइंडली हो तो क्या कहते हैं इसको? फिनॉल, तो कहेंगे फिनॉल। बहुत आसान है। आगे देखिए, कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? फिर कहेगा अर्थो मिथाइल फिनॉल। क्या कहेगा? अर्थो मिथाइल और फिर क्या लिखिएगा? फिनॉल। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो ये है आपका NO ग्रुप और ये है आपका OH ग्रुप। अब गिनती कहाँ से करें और कैसे नाम दें? तो जरा सुनिए, यहाँ से अगर IUPAC देते हैं हम तो IUPAC में गिनती यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और 4 5 6, 3 नाइट्रोसो हो जाएगा। NO ग्रुप को क्या कहते हैं? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? 3 नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। अच्छा, उसके बाद बेंजीन 1 ऑल यानी कि फिनॉल, तो क्या कहेंगे? नाइट्रोसो फिनॉल। कॉमन नेम क्या कहेंगे? देखिए चेक करिए, 1 3 पोजीशन है। कौन सा पोजीशन? 1 3 पोजीशन। कौन सा पोजीशन? 1 3 पोजीशन। 1 3 पोजीशन आपने क्या लिखा था? मेटा, तो लिखेंगे मेटा और फिर लिखेंगे नाइट्रोसो। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसो और फिर कहेंगे फिनॉल। क्लियर रही बात? आगे सुनिए, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, जगह तो नहीं है लेकिन एक कंपाउंड लिखा जा सकता है। अगर ऐसे कंपाउंड हम बना दें ऐसे, और फिर एक ब्रोमीन यहाँ दे दे और एक OH यहाँ दे दे। अब बताइए, आपके लिए ये सवाल है, यहाँ ब्रोमीन हमने दिया है, यहाँ OH ग्रुप दिया है, तो 1 2 2 ब्रोमोफिनॉल, नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोफिनॉल। और 1 2 पोजीशन क्या होता है? अर्थो, तो कहेंगे कॉमन नेम में कहेंगे अर्थो ब्रोमोफिनॉल। बना लीजिएगा। आगे देखिए, अगर हम कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनाए, OH ऐसे OH और फिर यहाँ कह दे क्या NO2 ग्रुप जोड़ चुके हैं कहीं? बिल्कुल जोड़ चुके हैं। अगर NO ग्रुप यहाँ जोड़ दे आपके लिए, NO2 ग्रुप जोड़ दें और पूछे कि बताइए IUPAC क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, तो आप बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा? देखिए, यहाँ से कहिएगा 1 2 3 3 नाइट्रोफिनॉल और कॉमन नेम में कहिएगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? आगे देखते हैं, ये OH और ये बेंजीन रिंग, यहाँ से ET ग्रुप हमने जोड़ दिया। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। ET ग्रुप यानी इथाइल ग्रुप। इस ET ग्रुप को क्या कहा जाता है? कहा जाता है इथाइल ग्रुप। तो हम लोग लिखेंगे नाम IUPAC सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 1 2 3 4, पहले गिनती कर लें तो 4 नंबर पे इथाइल ग्रुप है तो कहेंगे 4 इथाइल और फिर 4 इथाइल के बाद ये क्या है? फिनॉल, तो कहेंगे फिनॉल।
क्लियर है? कॉमन नेम क्या कहेंगे जरा चेक करिए। 1-4 पोजीशन क्या था? 1-4 पोजीशन। देखिए बेंजीन रिंग में 1 नंबर और 4 नंबर पोजीशन का मतलब क्या था कॉमन नेम में? पैरा। तो कहेंगे कि पैरा यानी पी हाइफिन और फिर इथाइल और उसके बाद कहेंगे फिनॉल। बहुत आसान है। अब देखते हैं उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आगे बढ़े। देखें अगर मान के चलिए हमने एक कंपाउंड यहां लिख दिया और इसको लिख दिया ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है? तो जरा चेक करिए लगभग यही कंपाउंड है, लगभग यही कंपाउंड है। तो इसको भी लिखेगा वही जो हमने यहां लिखा है। ये एनसीईआरटी के जितने सवाल हमने लिए सबके सब एनसीईआरटी के सवाल है। ये नाइट्रोसो वाला सवाल छोड़ के, किधर गया ये नाइट्रोसो वाला सवाल छोड़ के। आगे देखते हैं ये कौन कितने नंबर था? ये 3 नंबर सवाल और ये सवाल दोनों सेम है। नेक्स्ट सवाल की बात करें अगर, तो अगर OH यहां जोड़ दें, ठीक है, और यहां एक NO2 ग्रुप जोड़ दें, यहां एक NO2 ग्रुप जोड़ दें, यहां एक NO2 ग्रुप जोड़ दें। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले IUPAC बताइए। IUPAC और कॉमन दोनों आपको बता चुके पहले, कहा इंट्रोडक्शन में, याद होगा जहां क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो गिनती कहां से करेंगे? OH को, क्योंकि ये सुपेरियर ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप यही होता है, और ये NO2 सबके सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 6 क्या कहेंगे? 2, 4, 6। और फिर NO2 ग्रुप को नाइट्रो कहा जाता है, तो नाइट्रो। और फिर क्या बच गया? क्या बच गया? फिनॉल। देखिए इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका नाम, तो ये और ये बचा, तो बेंजीन ऑल या फिनॉल। तो कहेंगे नाइट्रोफिनॉल। और इसका कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। क्या होता है? पिक्रिक एसिड। हमने बोला था कि इसको आप याद कर लीजिएगा, क्लियर है? और इसको याद कर भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे। पहले इसको आप लिखिए, ये सब के सब मोनोहाइड्रिक फिनॉल हैं। इसको पहले लिखिए। कुछ और एनसीईआरटी के कुछ सवाल हैं, उनको हम आपको कराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है आपका कुछ एनसीईआरटी का, इंटरनल सवाल है, अंदरूनी हिस्से में आपको मिलेगा। गिनती कहां से करेंगे? देखिए OH ग्रुप जहां मौजूद है वहां से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर से किए, इधर से क्यों नहीं? क्योंकि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथाइल ग्रुप पहले आता है, M पहले N बाद में, तो इसलिए यहां से किए। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखेगा। तो ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये NO2 नाइट्रो ग्रुप है, तो M पहले आता है तो इसलिए लिखेगा 3 मिथाइल, और उसके बाद लिखेगा 2 नाइट्रो। क्या लिखेगा? सॉरी 5 नाइट्रो या 6 नाइट्रो लिखेगा। क्या? 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो। और उसके बाद आपका क्या है? फिनॉल, तो लिखिएगा फिनॉल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉमन नेम इसका पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब एक बात बताइए इसका नाम क्या होगा? ये चेक करिए, यहां से गिनती अगर शुरू करें 1 2 3 4 5 6, तो जरा चेक करिए यहां 4 नंबर पर CH3 CH2 यानी इथाइल ग्रुप है, यहां मिथाइल ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है, तो E पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे। तो IUPAC के फॉर्म में लिखेंगे 4 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, और उसके बाद क्योंकि M पहले N बाद में, NO2 है तो क्या कहिएगा? 6 नाइट्रो, और फिर लिखेगा फिनॉल। क्लियर है? तो काफी आसान है। इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है ना, हो सकता है होता होगा, लेकिन ना एनसीईआरटी ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम देने का कोई रूल लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या होगा? IUPAC सबसे पहले आप बता दीजिए। गिनती कहां से करेंगे? यहां से, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, 2 4 6, तो क्या कहेंगे? 2, 4, 6 ट्राई, और Br ग्रुप यानी ब्रोमो है तो कहेंगे ट्राई ब्रोमो, और फिर ट्राई ब्रोमो के बाद क्या है? फिनॉल, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये आपका एनसीईआरटी का कुछ सवाल हो गया। इसके आगे हम लोग अब क्या करते हैं, एक दो ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें अलग फंक्शनल ग्रुप अगर जोड़ दें तो क्या होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए मिटाते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और अब कहता है कि यदि फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, यदि क्या कहता है? नोट लिखेगा, यदि
OH से सुपेरियर फंक्शनल ग्रुप, OH से यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप से यानी फिनोलिक ग्रुप से सुपेरियर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो क्या होगा? तो आईयूपीएसी जो नेम होगा वो कुछ ऐसा होगा कि OH अब ना OH क्या हो जाएगा, अब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और जो सुपेरियर फंक्शनल ग्रुप होगा, सुपेरियर फंक्शनल ग्रुप ये अब फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब कंपाउंड का क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो मान के चलिए अगर हम कुछ ऐसा कंपाउंड बना दे ऐसा, और यहां से अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप रख दे। ये क्या है? अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। पिछली साल इससे सवाल पूछा गया था, ये पूछा था कि बताइए अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और ये भी पूछा गया था कि अल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। जनरल सवाल होते हैं बोर्ड लेवल में। आगे सुनिए, तो आईयूपीएसी जब इसका लिखिएगा तो गिनती कहां से करिएगा? गिनती वहां से करिएगा जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो इस कार्बन से जुड़ा है तो गिनती यहां से 1 और ये 2। तो अब कहिएगा कि 2 हाइड्रोक्सी, क्या कहिएगा? 2 हाइड्रोक्सी, और फिर कहिएगा देखिए ये बेंजीन है, ये अल्डिहाइड है, तो कहा जाता है बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन, और ये अल्डिहाइड। तो बेंजीन और अल्डिहाइड दोनों को जब जोड़ा जाता है तो लिखा जाता है बेंजल्डिहाइड। तो वही लिखा जाता है क्या? देखिए यहां से बेंजीन से इन हटा दिया गया है और ये अल्डिहाइड जोड़ दिया गया है, तो लिखा जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो वही लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये अल्डिहाइड OH ग्रुप से सुपेरियर फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए उसका नाम हुआ क्या? बेंजल्डिहाइड। आगे बढ़े। अब देखिए अगर मान के चलिए एक और ऐसे कंपाउंड जोड़ दे, ऐसे और ऐसे कुछ दे दे, और ये तो सबसे सुपेरियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड सुपेरियरिटी में सबसे सुपर यानी सुपेरियर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप आता है। तो गिनती कहां से करेंगे? यहां से 1 2। तो फिर कहेंगे कि 2 हाइड्रोक्सी, और फिर देखिए यहां अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप था तो बेंजीन से इन हटा के अल्डिहाइड जोड़ा गया था, और यहां अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है। ये किसका फंक्शन ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो क्या कहेगा? बेंजोइक एसिड, क्योंकि इक एसिड जोड़ा जाता है, बेंजोइक एसिड, तो लिखा जाता है बेंजोइक एसिड। क्लियर हुई बात? इसका अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम अगर कहेंगे तो कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी, या ऐसे भी अल्फा नहीं अर्थो कह सकते हैं, अर्थो हाइड्रोक्सी और फिर बेंजल्डिहाइड, या इसका एक स्पेशल नाम होता है। नाम क्या होता है? सैलिसाइलडिहाइड, सैलिसाइलल फिर डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? आगे देखिए, इसका जब सैलिसाइलल डिहाइड नाम होता है तो इसका सैलिसाइलिक एसिड होता है। नाम क्या होता है? कॉमन नेम क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बहुत आसान है। ये आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल यहाँ खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम डाईहाइड्रिक फिनॉल की बात करते हैं। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए और फिर एक बार में इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए अब डाईहाइड्रिक फिनॉल की चर्चा करते हैं। समय बचाने के लिए हमने लिख ही दिया। मुझे मालूम है कि वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोगों के लिए लंबा लगता होगा, लेकिन जब कंटेंट इतना बेहतर मिलेगा आपको तो वीडियो लंबा होगा। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो छोटा हो। चलिए शुरू करते हैं। ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है। तो डाईहाइड्रिक फिनॉल देखो इतना मतलब अच्छे तरीके से ना पूरा डिटेल आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही वीडियो मिलेगा। अच्छे एडुकेटर हैं यूट्यूब पे, लेकिन बहुत कम मिलेगा, वो लोग भागा भागा के चले जाते हैं। देखिए जरा, ये डाईहाइड्रिक फिनॉल जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं। तो आईयूपीएसी इसका नेम क्या होता है? बेंजीन। मोनोहाइड्रिक में क्या था? बेंजीन एक्स ऑल, और डाईहाइड्रिक में क्या है? बेंजीन एक्स का वाई डाइऑल। एक्स वाई क्या है? OH ग्रुप का पोजीशन आप समझ चुके होंगे। कॉमन नेम क्या होता है? यदि 2 OH ग्रुप हो, केवल 2 OH ग्रुप हो कंपाउंड में, तो 1,2 पोजीशन को अर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल कहेंगे, और 1,3 को मेटाहाइड्रोक्सी और 1,4 को पैराहाइड्रोक्सी फिनॉल कहेंगे। हालांकि कुछ कंपाउंड के स्पेशल नेम भी होते हैं जिसको हम लोग लिखेंगे। पहला कंपाउंड की चर्चा करें तो पहला कंपाउंड क्या है?
अच्छा, जब नाम लिखते हैं तो आपको रूल तो मालूम ही होगा, गिनती उस छोर से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले, है ना। तो गिनती बताइए 1 2 की 1 2 दोनों सेम है, इसको कह लेंगे 1, इसको कह लेंगे 2। तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि बेंजीन, आईयूपीएसी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉमन नेम। तो बेंजीन 1, 2 और उसके बाद डाइऑल। कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिख सकते हैं अर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्यों, क्योंकि 1 2 पोजीशन है तो अर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, अर्थो हाइड्रोक्सी और फिर फिनॉल, ये क्लियर है। लेकिन इसका नाम हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि अर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल को कैटेकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैटेकॉल कहा जाता है, कैटेकॉल कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये जरा चेक करिए, ये एक कंपाउंड है, ये इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आईयूपीएसी कहेंगे 1 2 3। तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि बेंजीन 1,3 और डाइऑल। अच्छा 1,3 अगर मौजूद है तो चलो चेक करिए, मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। मेटा कॉमन नेम है, मेटा हाइड्रोक्सी और फिर क्या कह सकते हैं, फिनॉल कह सकते हैं। क्लियर है। अच्छा इसी का एक और नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका आईपीएससी नेम क्या होगा, इनका आईपीएससी देखिए एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, कौन आईपीएससी कौन कॉमन, जिसमें 1 2 दिखेगा ना, नंबर दिखेगा, वो सब के सब 1 2 3 4 5 अगर दिखे तो सब के सब आईपीएससी होते हैं। और कॉमन नेम देने का कोई रूल नहीं है, उसको रटना ही पड़ता है, याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेगा आपसे याद नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ये 1 4 है, ये 5 ये 6, तो 1 4 क्या कहेंगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल। और कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम पैराहाइड्रोक्सी और फिर क्या कहेंगे, फिनॉल, पैराहाइड्रोक्सी फिनॉल। क्यों, क्योंकि 1,4 है तो 1,4 पोजीशन चेक करिए, पैराहाइड्रोक्सी फिनॉल है। इसका एक और नाम क्या, फेमस नाम बोलिए, इसको कहते हैं हाइड्रो या हाइड्रोक्सी भी कहा जाता है। तो हाइड्रो और उसके बाद क्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, हाइड्रो और फिर क्विनॉन। क्लियर है। या इसका स्पेशल नेम एक और है जिसको केवल और केवल क्विनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विनॉल कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा। इसका आईयूपीएसी देखिए, इसमें ना एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है, तो गिनती कहां से करें, यहां से कि यहां से, दोनों तरफ से करेंगे सेम आएगा, 1 2 3 1 2 3। तो क्या कहेगा, 2 मिथाइल। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, कहेंगे 2 मिथाइल और टोटल कार्बन एटम, सॉरी बेंजीन है तो लिखेंगे बेंजीन, और उसके बाद 1 3 पोजीशन है तो क्या कहेगा, बेंजीन 1,3 और 2 है तो डाई और फिर ऑल। उधर जगह नहीं था इसलिए उधर नहीं लिखे, शायद जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखे, बिल्कुल सही, जगह नहीं है, 1,3 डाई ऑल। ऐसा करते हैं, इधर ही लिख देते हैं 1,3 डाई ऑल। क्लियर है। अब देखिए इसका कॉमन नेम आप नहीं दे सकते, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नहीं दे सकते। इसका नाम बता दीजिए, आईयूपीएसी क्या होगा, बता दीजिए। आईयूपीएसी कहिएगा, देखिए इधर सब्स्टिट्यूएंट एक हेलोजन एटम जुड़ा है, और जब भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हेलोजन जुड़े तो उसको हेलो कहा जाता है। तो ये क्लोरीन है तो क्लोरो कहा जाएगा। लेकिन ये बात आपको देखना पड़ेगा कि इसमें एक वो छूट गया था, लिख दिए कि इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2। ये इथाइल ग्रुप है, ये क्लोरो, तो सी यानी क्लोरो पहले आ रहा है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, इथाइल बाद में, ABCDE, तो C उसके बाद E। तो गिनती कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से करते यहां से 1 2 3 तो इसको 3 अंक मिल जाता है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो लिखेंगे 2 क्लोरो 3 इथाइल, फिर इधर लिखते हैं, और फिर बेंजीन 1,4 और फिर लिखेंगे डाइऑल, 1,4 डाइऑल। तो इंपॉर्टेंट सवाल जो थे ये कैटेकॉल, ये रिसोर्सिनॉल, ये हाइड्रोक्विनॉन या क्विनॉन, और ये कुछ सवाल एनसीईआरटी के भी थे। इसमें लगभग कॉम्प्लेक्स सवाल है एनसीईआरटी के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। ये डाइहाइड्रिक हो गया। अब हम लोग बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल जोड़ सकते हैं और बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। एक सवाल आपको हम दे देते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो एनसीईआरटी के हम आपको दे देंगे, जैसे ये ईथर का खत्म होता है उसके बाद। एक सवाल आपके लिए
कौन सा सवाल, ये सवाल, ये है ईटी ग्रुप, ये है एमी ग्रुप, एमी यानी मिथाइल ग्रुप, और फिर ये है ओएच ग्रुप। ये आपके लिए सवाल है। एक सवाल और हम आपको देते हैं, और कैसा है, ये है आपको प्रोप ग्रुप, ये प्रोप यानी प्रोपाइल, ये इथाइल, ये मिथाइल, और ये ओएच ग्रुप। क्लियर है? तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आएगा, फिर एम, फिर पी, और उसके बाद जो भी है डाइऑल बना लीजिएगा। तो चलिए मिटाते हैं इनको, और फिर ट्राईहाइड्रिक की बात करते हैं। वीडियो में बने रहिए, मजा आ रहा होगा आपको। ये आपने उतार लिया होगा, उतार लिया? चलिए आगे सुनिए। अब ट्राईहाइड्रिक की बात करते हैं, तो डायरेक्ट बात करेंगे, आप समझ गए होंगे। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक में ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में कितने OH ग्रुप होते हैं? 3 OH ग्रुप। तो 3 OH ग्रुप होते हैं, तो IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC जो नेम होता है ये कहा जाता है बेंजीन, X, Y, Z, और फिर कहा जाता है ट्राई, और उसके बाद ऑल। समझ गए? कॉमन नेम कुछ कंपाउंड का है, कुछ का नहीं है। तो आप डायरेक्ट जो कॉमन नेम हम लिखेंगे उसको आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। पहला कंपाउंड देखते हैं। पहला कंपाउंड, अगर ये लगातार 3 OH जुड़ जाए, ठीक है, लगातार 3 OH। दूसरा कंपाउंड, अगर एक यहां जुड़ जाए, एक यहां जुड़ जाए। तीसरा कंपाउंड, अगर कुछ ऐसा अल्टरनेट जुड़ जाए, ऐसे 3 कंपाउंड है आपके सामने, और ये तीनों एनसीईआरटी के सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? कहिएगा आईयूपीएसी में क्या कहिएगा? कहिएगा बेंजीन, बेंजीन 1 2 3, 1, 2, 3, ट्राइऑल, खत्म। कॉमन नेम क्या कहिएगा? पायरो गैलोल, पायरो गैलोल। अच्छा, इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा 1 2 3 4। अगर यहां से गिनती करते 1 2 3 4, तो लोकेंट का वैल्यू जरा चेक करिए। ये 1, ये 2 3, तो 2 3 5 और 1 6। यहां से चेक करिए 1 2 3 4, तो 4 और 3, तो यही सही है, 1 2 और ये 4, तो हो जाएगा 7। तो लोकेंट का वैल्यू चेक कर लीजिए। यहां से अगर हम गिनती करेंगे तो गलत हो जाएगा, गिनती यहीं से करते हैं। कहां से? 1 2 3 4। अगर यहां से गिनती करते हैं तो और गलत होगा, पहले वाली ही सही थी। 2 3 3 4 7 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। तो यहां वाला गिनती सही था, ये 2, ये 1, ये 3, ये 4। अब से ये 1 2 और फिर 4 7। तो क्या कहिएगा? कहिएगा कि बेंजीन, बेंजीन 1 2 4, 1, 2, 4, और फिर कहिएगा ट्राई और ऑल। कॉमन नेम क्या होता है इसका? बताइए। देखिए डाइहाइड्रिक फिनॉल में इसको हम लोग क्या कह रहे थे? इसको कह रहे थे हाइड्रोक्यूनॉन, यही कह रहे थे ना। तो इसको हम लोग कह देते हैं, इसको अगर हाइड्रोक्सी कह देते हैं, उसके बाद क्यूनॉन कह देते हैं, तो कह देते हैं कि हाइड्रोक्सी और फिर क्वीनॉन, हाइड्रोक्सी क्वीनॉन, हाइड्रोक्सी क्वीनॉन। अच्छा, इनका नाम क्या होगा? ये तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या कहेगा कि बेंजीन 1, 3, 5 ट्राइऑल। कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम क्या होगा? इसको कहते हैं फ्लोरोग्यूसिनॉल, फ्लोरोग्यूसिनॉल। ये सारी चीजें ना आपको हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। और भी आप सब्स्टिट्यूएंट वगैरह जोड़ सकते हैं। यहाँ एक कंपाउंड आपको देते हैं हम, आप बना लीजिएगा। यहाँ से OH, फिर यहाँ OH, और यहाँ CH3 ग्रुप, ठीक है, आप बना लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 8 में नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर के साथ। तो चलिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है, आपका कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दे सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।